आज 15 अगस्त 2024 है। हमारे देश को वैसे तो आज़ाद हुए 78 साल हो गए। तो यार आज के दिन मैं जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ी देश से रिलेटेड होने वाली है। तो अपने पेट्रियोटिज्म के झोले को भर लो और ये वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। देखो, हमारे देश इस दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। लेकिन अगर अगर हम देखा जाए जीडीपी के मामले में तो भी वो चौथे या पांचवें नंबर पे आता है। शायद से तीसरे पे भी आ गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी पर कैपिटा इनकम की तो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो देखो यार, हमारा देश आज तक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर प्रोड्यूस करता है। सबसे हाई क्वालिटी साइंटिस्ट से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, जैसे कि अभी जो हमारी सुनीता विलियम्स है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के हैं। तो यानी जो इंडियन ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं वन ऑफ द स्मार्टेस्ट रेस है पूरे वर्ल्ड की। लेकिन अगर हम बात करा जाए तो अगर हम स्मार्टेस्ट देश हैं तो हम अपने देश में डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी वजह है लैक ऑफ रिसोर्सेस। देखो, मैं मानता हूँ इंडिया में यार रिसोर्सेस कम है। मैं ये भी मानता हूँ कि हाँ, इंडिया में उस लेवल की हाई टेक्नोलॉजी और हाई रिसर्च और हाई जॉब प्रोफाइल जॉब नहीं है जो कि आपको यूएसए और कंट्रीज में मिल पाएगी। लेकिन आप सोचो, अगर हर कोई यार ऐसे ही पढ़ा लिखा आदमी जो कि बहुत हाई वैल्यूड है, वो अगर ऐसे ही यूएस चला जाएगा या और देश चला जाएगा तो क्या वो हमारे इंडिया में ये चीजें कभी आगे आ पाएंगी? क्या यूएस में चीजें हमेशा से थी? नहीं। आप जैसे ही लोग और हम जैसे ही लोग, जो लोग बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, डेवलप्ड हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, वैसे यूएस के लोगों ने ये चीज यूएस में बनाई। तो यार ऐसे सुंदर पिचाई इंडिया, मतलब देखो, आपको सब पता है ना, यूएस में सारी मेजर कंपनी के सीईओ इंडियन है। सारे बड़े बड़े एम्प्लॉय, सारे बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, डॉक्टर सब इंडियन है। तो यार अगर ये रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है जो इंडियन है, अगर ये इंडिया में ही लगे तो हमारा देश भी कभी उस लेवल पे तरक्की कर पाएगा। और वो फिर, समझ रहे हो ना, अमेरिका को एज सुपर पावर से डिथ्रोन करके हम खुद भी सुपर पावर बन पाएंगे। अगला पॉइंट जो हमें देश के लिए करना चाहिए वो यार, अब तो सुधर जाए यार, पार्टीशन को 78 साल हो गए हैं। देखो मैं बताता हूँ, हमारे यार अभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इन मुद्दों पे लड़ाई होती रहती है। और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पर ये नए मुद्दे मेरे बनाए हुए हैं, ना ही आपके बनाए हुए हैं, ना ही हमारे पूर्वजों के बनाए हुए हैं। ये मुद्दे बनाए गए हैं पॉलिटिशियंस के। देखो, पॉलिटिशियन को कुछ ना कुछ चाहिए होता है लोगों को डिवाइड और यूनाइट करने के लिए। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो साइकोलॉजी में आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीखते हो कि अगर आपको किसी को भी अपना फॉलोअर बनाना है तो आप उसके खिलाफ एक एनिमी खड़ा कर दो, तो फिर जो आदमी है वो आपको अपना लीडर समझने लगेगा और उस एनिमी को अपना एनिमी। तो यार ये लोग, पता है, एक दूसरे धर्मों को, एक दूसरी जातियों को लड़ा के साइकोलॉजी ट्रिक लगाते हैं अपने फॉलोअर्स को अपनी तरफ करने के लिए। ना इन्हें ना यार, देखो, देखो मैं मानता हूँ कई जगह ऐसा हो रहा होगा, लेकिन पता है उसमें भी जो भेदभाव हो रहा है, मैं कहता हूँ कई जगह खून खराबे, कट्टरपंथी हो रही है, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन पता है उसमें गलती ना मेरी है, ना आपकी है, ना उनकी है। गलती भी उन पॉलिटिशियन की है। जो बच्चा 7 साल की उम्र से यही देख रहा है, यही सीख रहा है, यही उसके साथ होता आ रहा है, तो वो यार 14-15 साल की उम्र में क्या करेगा? और जो बच्चा 14-15 साल की उम्र में दंगेबाज में चला गया, फिर वो जब 30 साल का हो जाएगा तो वो क्या करेगा? मामला तो वही हो जाता है ना, जब आप बचपन से बच्चे को यही सिखा रहे हो तो। इसलिए यार गलती उन्हीं की है जो टॉप पे है। तो यार अब उन्हें तो हम चेंज नहीं कर सकते अभी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद को चेंज करो और आप वो बनो जो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ गया है। सबको एक साथ लेके चलो और आगे बढ़ो। यार इसी पॉइंट से एक मिलता जुलता पॉइंट है थोड़ा पाकिस्तान के लिए। अब यार देखो, पाकिस्तान हमारा एनिमी देश है, सब कहते हैं, जो बात भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशन है वो बुरे हैं, मैं मानता हूँ, साथ में चाइना के भी बुरे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से उतनी हेट करनी चाहिए? अभी रिसेंटली एक कैब ड्राइवर के बारे में हुआ था कि यार वो और एक पाकिस्तानी फीमेल में झड़प हो गई। आपको क्या लगता है झड़प का रीजन क्या था? कैब ड्राइवर या पाकिस्तानी फीमेल? दोनों ही नहीं थे, इस उनकी पॉलिटिशियन। देखो, कोई भी देश बुरा नहीं होता, वहां की सरकार बुरी होती है। कहीं भी किसी भी देश के लोग बुरे नहीं होते, वहां की सरकार और वहां का जो हेड होता है वो बुरा होता है। पाकिस्तान या इंडिया, जो भी, देखो, पाकिस्तानी लोगों को हम बुरे लगते हैं, हमें पाकिस्तानी बुरे लगते हैं। वो वहां से टेररिज्म करते हैं और वह मतलब दोनों तरफ से रहता है, हमें आर्टिलरी फायरिंग हमारी तरफ से भी होती है।
तो यार ऐसा है कि यार किसी भी देश के लोग बुरे नहीं है, वहाँ की जो अभी सरकार है जो अभी रूल कर रही है पाकिस्तान को, उसकी जो पॉलिसीज और उसकी जो सोच है वो इंडिया के खिलाफ बुरी है। अगर एक प्रो इंडियन सरकार आ जाती है पाकिस्तान में, और जो अगर उनकी आर्मी उन्हें टिकने देती है 10-20 साल, तो फिर वो धीरे धीरे हमारा पाकिस्तान को लेकर रिलेशन अच्छे हो जाएंगे और हम पाकिस्तान को एज अ फ्रेंड समझने लगेंगे। तो यार इसलिए पाकिस्तानी लोगों पे हेट मत। अगली बार में जो मैं इंडियंस से थोड़ी शिकायत करता हूँ, देखो हमारा देश सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, और हमारे देश में सबसे कम 60 कुछ की लाइन में कुछ ओलंपिक में मेडल आए हैं। जो लोग अभी तक कोप करते हैं कि हमारे यहाँ घी की शक्ति है, घी की शक्ति है, दिख गई तुम्हारी घी की शक्ति पूरे ओलंपिक में, ठीक है, पूरे विश्व ने ओलंपिक में तुम्हारी घी की शक्ति देख ली। कितने गोल्ड मेडल लाया भारत घी खा के? कितने, कौन से मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कितने लाया वो? चाइना ने यार शुरू के 2 दिन में ही इतने मेडल निकाल दिए थे। तो इसलिए यार बात सुनो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ने दो, टांग खींचना बंद करो। हमारे यहाँ कोई भी एथलीट अगर कुछ ऐसा करता है जो उसके पर्टिकुलर धर्म के थोड़ा सा अपोजिट जाता है, या मतलब जो आइडियली मानते हैं उसके थोड़ा सा अपोजिट जाता है, तो लोग उसे उंगली करने लगते हैं, उसके पैर पकड़ के नीचे खींचने लगते हैं, और खुद ना खुद कभी मेडल ला पाते हैं और ना उसे लाने देते हैं। भाई ये कब करना छोड़ोगे तुम इंडिया में? लोगों को अपने तरीके से जीने दो। जो एथलीट इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, जो एथलीट, जो बॉडी बिल्डर, जो फाइटर्स हैं, जो इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, जो इंडिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने दो, उनके टांग खींचना बंद करो। अगर मान लो उनकी डाइट में चिकन है तो उन्हें खाने दो ना यार। तुम्हें क्या जा रहा है, वो तुम्हारा धर्म थोड़ी ना भ्रष्ट कर रहे हैं। तुम्हें जैसे हिंदू धर्म को फॉलो करना है वैसे फॉलो करो। तुम क्यों किसी और को धर्म सिखाते हो जब तुम्हारे खुद के धर्म के प्रिंसिपल ही सही नहीं है? तुमने कहाँ से करी है धर्म की पढ़ाई? क्या सुना है तुमने? इंस्टाग्राम पे सुन के हीरो बन रहे हो ना तुम भी? क्यों किसी को छेड़ रहे हो जो अपने जिंदगी के 10-12 सालों से स्पोर्ट्स में लगाए हुए हैं, और तुम उसे टॉन्ट करते रहोगे, उसकी टांग पकड़ के खींचते रहोगे? पता है, दो तरह के एनिमी होते हैं स्पोर्ट एथलीट के लिए। एक जो होते हैं जो बाहर के हैं, जिनसे उन्हें भिड़ना ही भिड़ना है, जो उनके अपोनेंट्स होते हैं। एक अंदर के भी होते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, जैसे कि कुछ टॉक्सिक ऑडियंस जो उन्हें उंगली करती है, या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिशियन जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते अपने लालच के लिए। तो यार उन्हें दो अपोनेंट की जगह एक ही अपोनेंट से लड़ने दो, हम अच्छे हो जाते हैं, जिससे कि उनके अपोनेंट कम हो जाए। अगला पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि यार देखो, आज तक इंडिया के लोग मानते हैं कि चाइनीज छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप चाइना की एवरेज हाइट देखोगे और इंडिया की एवरेज हाइट से कंपेयर करोगे, तो चाइना की एवरेज हाइट हमसे बढ़। चाइना ने अपने जेनेटिक्स अपग्रेड कर लिए हैं। अगर आप चाइना के स्पोर्ट्स में देखोगे, तो फिर चाइना स्पोर्ट्स में हमसे 10 गुना अच्छा है, और 10 गुना मैं कम से कम कह रहा हूँ, मतलब नीचे रह के कह रहा हूँ, बॉटम 10%, मतलब बॉटम रह के कह रहा हूँ 10%, हम्बल रह के कह रहा हूँ 10%, ज्यादा ही वो हमसे अच्छा है। और अगर तुम मेडल में भी इस बात का कंपैरिजन कर सकते हो, और देखो तुम चाइना से जो जल रहे हो, और जो चाइना के पीछे कर रहे हो कि हमारी घी की शक्ति है, तुम्हारी घी की शक्ति दिखा दी चाइना ने, तुम्हें औकात दिखा दी पूरे हिंदुस्तान। तो यार अब देखो, अब टाइम आ गया है, तुम्हें बदलना पड़ेगा। इंडियन जेनेटिक्स नीड इम्प्रूवमेंट, हमें इंडियन जेनेटिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो जेनेटिक्स इम्प्रूव करना यार बहुत ही हार्ड टॉपिक है, जो मैं आपको बताऊंगा अपने आगे की वीडियो में। बस इतना समझ लो कि यार अगर अब तुम अभी टीनेजर हो या फिर अभी तुम बच्चे हो, तो फिर हाई प्रोटीन डाइट खाओ, अच्छी नींद लो, और जो नशे होते हैं, टोबैको प्रोडक्ट, अल्कोहल, इनसे दूर रहो। अगर आप लोग थोड़े बड़े एज के हो, 30-40s में, अपने बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट दो। ये लोग कुछ भी बोले कि अंडे गर्म होते हैं, चिकन गर्म होता है, दूध गर्म होता है, ये धर्म भ्रष्ट, वो धर्म भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, वो भ्रष्ट। आपके बच्चा आगे चल के, उसके सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं, आपकी पूरे आगे की पीढ़ी इंप्रूव हो जाएगी, उसके दिमाग से लेके पैर के नाखून तक सब इंप्रूव हो जाएंगे। तो प्लीज ये वाली नौटंकी छोड़ दो कि दूध ये होता है वो होता है। अगर आपको लगता है दूध महंगा है, तो एक बार आप वो चीजें जो उन्हें खिलाते हो गया, मतलब जंक फूड, बाहर का खाना, उनके प्राइस कंपेयर करके देखो। अगर आप अपने बच्चों को ऐसा खिला के अपनी जेनेटिक अपग्रेड नहीं कर सकते हो, तो फिर यार आपकी जेनेटिक्स दब जाएंगी आगे चल के, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी जो उन्हें मिल सकती। अपने जेनेटिक्स को अपग्रेड करो और आगे बढ़ो। तब तक के लिए बाय। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।